देश में बेपरवाह भीड़ ने फिर बढ़ाई चिंता। लापरवाह भीड़ से बढ़ा तीसरी लहर का खतरा। देश में धार्मिक आयोजनों पर भी मचा घमासान। केरल में कोरोना कहर के बीच बकरीद मनाने की छूट। केरल में कोरोना कहर के बीच बकरीद मनाने की छूट। 18, 19, 20 3 दिन बाजारों में विशेष छूट दी जाएगी। न सिर्फ बकरीद मनाने वाले लोगों को बल्कि फिल्म की शूटिंग करने वाले लोगों को और धार्मिक स्थलों पर भी। वो राज्य जहां आज भी करीब 15-16 हजार केसेस एक दिन में आ रहे हैं, वहां बकरीद के आयोजन को मनाने के लिए विशेष छूट दी जा रही है। अब यह खबर है जिस पर असल में हम कई मसले समझने की कोशिश करेंगे। जहन में क्या किसके चल रहा है टटोलने की कोशिश करेंगे। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको मैं इधर ले चलूं। देश में धार्मिक आयोजनों को लेकर सोच क्या रहती है? सोच क्या जान के अलावा कोई होनी चाहिए, जान के फिक्र के अलावा? और खास तौर से तब जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अपनों की अंत्येष्टि में भी लोगों को वीडियो कॉल से शामिल होना पड़ रहा है। जरा देखिए, ये भीड़ देखिए, ये कहीं धार्मिक आयोजन से संबंधित भीड़ है, कहीं पर आप देख रहे हैं हिल स्टेशन पर लोग पहुंचे हुए हैं, सैर सपाटा चल रहा है। और अगर ये होगा तो फिर ये जो हमने दूसरे दौर के दौरान देखा है, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, उतने सारे लोग बीमार कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको केटर ही नहीं कर पा रहा है, भाग दौड़, चीख पुकार, स्मशानों में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं। और अगर हम उसके लिए रो रहे थे अब से चंद दिन पहले, तो हम उसको भुलाकर ये सब कैसे करने लगे हैं? और अगर ये होगा तो फिर ये होता रहेगा। संक्रमण में भी तुष्टिकरण हम क्यों देख रहे हैं? हम उसमें भी तुष्टिकरण की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, एक बार इसको देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। नए केसेस, एक्टिव केसेस, पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। जल्दी से बदलिए और अगला लाइए। देश में 38,164 केसेस हैं आज, नए केसेस। जरा देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि तुष्टिकरण हो रहा है क्या? कांवड़ यात्रा पर अगर रोक लग सकती है तो बकरीद पर छूट क्यों है? यहां पर देख लीजिए, देश में 38,164 केस हैं, यूपी में 40 केसेस हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है। केरल में 13,956, करीब 14,000 केसेस हैं, लेकिन बकरीद पर छूट दी जा रही है। यहां एक्टिव केसेस के मामले में देश भर में 4.25 लाख केसेस हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1,188 और केरल में 1.25 लाख एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस वाले मामले में केरल उन राज्यों में से एक है, लेकिन वहां बकरीद पर विशेष छूट दिए जाने के बारे में सरकार सोच रही है। पॉजिटिविटी रेट देश में 3%, उत्तर प्रदेश में 0.02%, लेकिन केरल में 10% पॉजिटिविटी रेट में बकरीद पर विशेष छूट देने के बारे में सोचा जा रहा है। क्या हर बार कोर्ट को सामने आकर संज्ञान लेकर किसी याचिकाकर्ता पर सुनवाई करके कुछ कहना पड़ेगा, या हमारी चुनी हुई सरकारें इस बारे में अपनी जिम्मेदारी समझेंगी? सवाल यह है कि आप देखिए, जहां से इस्लाम निकला वहां क्या सोचा जा रहा है? जहां इस्लाम के सबसे ज्यादा मानने वाले हैं वहां क्या समझा जा रहा है? सऊदी ने समझा, केरल कब समझेगा? हम ये क्यों कह रहे हैं? मक्का में हज यात्रा में क्या हो रहा है वो जरा देखिए। 60,000 लोगों को इजाजत है वहां पर इस समय, जबकि वहां लाखों की तादाद में लोग पहुंचते थे। केरल में बकरीद मनाने के दौरान लॉकडाउन में छूट से बाजार में भीड़ बढ़ रही है। आगे दिखाइए, वैक्सीनेशन के बाद ही हज की इजाजत है, लेकिन केरल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे या भीड़ में नहीं जाएंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं। बकरीद के दिन और भीड़ बढ़ सकती है, इस बारे में अब कोई संशय नहीं दिख रहा है। मक्का में हर 3 घंटे में 6,000 लोगों की एंट्री वहां पर सुनिश्चित की गई है, और वहां भीड़ रोकने के लिए कोई ठोस नियम नहीं है। सवाल यह है कि यहां पर चीजों को ज्यादा दिखाने मनाने की कोशिश क्यों होती है? सरकारों को जान से ज्यादा वोट की चिंता है क्या? सिर्फ चुनाव देखकर फैसले किए जाते हैं क्या? क्या लोक लुभावन छवि का ख्याल ही रखा जाता है? अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने की सोचती हैं क्या सरकारें? और यह सोचा जाता है कि अगर जरूरी होगा तो कोर्ट रोकेगी, कम से कम हमारे सिर पर यह ठीकरा नहीं फूटेगा कि हमने अमुक चीज में रोक लगाई। जान है तो जहान होगा, ये बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है जिसको समझाना पड़े, ये समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर क्यों? जान है तो जहान होगा। धार्मिक समारोह को मंजूरियां क्यों मिल रही हैं? ये सवाल जहन में समझ में नहीं आता। लेकिन जब उनसे आप सवाल पूछिए जहां पर ये सब हो रहा होता है, तो वो क्या कहते हैं? किसान आंदोलन का हवाला। वहां पर यह कह दिया जाता है किसान आंदोलन क्यों हो रहा था? कुंभ के दौरान वहां जब कुंभ के दौरान यह सवाल पूछा गया लोगों से कि आप ये बताइए इससे फैलेगा तो नहीं कोरोना, तो उन्होंने क्या कहा
किसान आंदोलन वालों से पूछिए ना, जाइए जहां राजनीतिक रैलियां हो रही हैं उनसे पूछिए ना, जाइए पूछिए वहां क्यों नहीं रोक लग रही है। मतलब अपने बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है, दूसरों का हवाला देकर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिशें चल रही हैं। जान को वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है? सेकुलर देश में धर्म के चश्मे से चीजों को क्यों देखा जा रहा है? और क्या ऐसे में फिर हम अपने आप को सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री हमको कहते जाना चाहिए क्या, जब जान के ऊपर भी हम धार्मिक चीजों को अहम समझते हैं? अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र के हमारे साथ आज की चर्चा में। अतीकुर रहमान बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीत चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सुलझे हुए तरीके से आपको एक बात ऐसे समझा देते हैं। कई बार कहते हैं कॉमन सेंस सबसे ज्यादा अनकॉमन होता है, उन्हीं चीजों को आपको वो ऐसे समझा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये तो हमारे जहन में आसानी से आने वाली बात थी। डॉक्टर एम वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चिकित्सक तो हैं ही, साथ में वो अपने धर्म को मानने वाले भी हैं। और तब जबकि कई बार हम ये देखते हैं कि सऊदी कोई फैसला ले रहा है, यूएई कोई फैसला ले रहा है, और हमारे यहाँ हम ये देखते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होने लगती है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं विद्वान, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर मैं जाना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब के पास, क्या देश ये समझ रहा है कि इंसान इंसान में भेद नहीं करता कोरोना? अतीकुर रहमान साहब जी दिनेश भाई, जितना भी कुछ आपने कहा, मैं नहीं समझता हूं कि मैं कोई भी आपकी चीज को रद्द कर पाऊंगा आज। बिल्कुल हकीकत यह है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी कम्युनिटी हो उसको वोट बैंक की तरह देखा जाता है। सरकारें ये देखती हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ कहा तो ये हमारा वोट बैंक टूट सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए हमने देखा कि पिछले कई दिनों में, महीनों में बल्कि मैं कहूंगा कि अदालत को अपना वक्त इतनी छोटी सी कॉमन सेंस बातों के लिए बर्बाद करना पड़ा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेकर यह बताना पड़ा यूपी सरकार को कि आप ये कदम ना उठाएं, और फिर उसके बाद में उस यात्रा को रद्द किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम कोई बेनिफिट आपसे एक्स्ट्रा नहीं चाहते, संविधान और आईपीसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, आईसीएमआर की कोई गाइडलाइन, पैंडेमिक बिल्कुल किसी को देख कर नहीं आएगा। हमने देखा पिछले सेकेंड वेव के अंदर एन मास लोगों की उसने मौतें की, कोई मुसलमान नहीं था उसमें, कोई हिंदू नहीं था, इंसानियत की मौत हुई है। ये जितना जल्दी हम समझ जाएं दिनेश भाई उतना अच्छा है। कोई भेदभाव, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई धर्म को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलाना हमको शोभा नहीं देता है। अतीकुर रहमान साहब, आपकी बातों से कई बात मैं सहमत होता हूं, कई बार मैं नहीं होता हूं, लेकिन आज जो आप बात कह रहे हैं उसको हर किसी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये जो बात है इसमें और कोई दो राय हो ही नहीं सकती, जान से बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। और कई बार पॉलिटिकल पार्टीज हमसे ज्यादा इस बात की फिक्र करने लगती हैं कि हमको क्या चाहिए, और यही यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं जरा इसको लेकर सुनीत चोपड़ा जी के पास जाना चाहता हूं। सुनीत चोपड़ा साहब, केरल तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का राज्य कहलाता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, और ये अच्छा है कि पढ़े लिखों का देश है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि दोनों कांग्रेस के लीडर और जो मार्क्सवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, दोनों की राय एक ही है कि लोगों को सही तरह कंट्रोल में रखा जाए, और ईद का जो त्यौहार है उसके साथ साथ सबरीमला वाले भी जा रहे हैं, तो ये कोई किसी एक धर्म का मामला नहीं है। सबको कहा है आप अपने आप को नियंत्रित रखो तो हम इतना अलाउ करेंगे, उससे आगे मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जजमेंट के लिए है। तो मेरा ये कहना है जो सब जुडिस मामला है उसको हम रहने देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता चाहती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों की राय एक है। तो मेरे को समझ नहीं आती कि ये झगड़ा किस चीज़ का है। सुनीत चोपड़ा साहब, झगड़ा इस चीज़ का है कि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि हम लोग अपनी अपनी जान बचाकर कोनों में दुबके हुए थे कि पता नहीं कैसे बचेंगे, और अब हम कह रहे हैं कि हमने वहां सबरीमला में भी छूट दे दी, हमने फिल्म की शूटिंग के लिए भी छूट दी है। एक तो बकरीद के मौके पर छूट क्यों दी है? कोइंसाइड क्यों कराया गया? इसको इसलिए कोइंसाइड कराया गया ताकि बकरीद वाला आरोप ना लगे,
और अब सुविधा से वहां बोलना है और वहां चुप रहना है जहां पर कोर्ट का हवाला देकर इसको सब्जुडिस बताया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।